ताजोन स्थित ताज दरबार पर जबरिया कब्जा जमाने का प्रयास एक कथित महिला द्वारा किया जा रहा है और इस सार्वजनिक ताज दरबार में अपनी अकीदत पेश करने आए जायरीनों से बदसलूकी भी की जा रही है। ऐसा ताज दरबार के पीछे बनी बस्ती के रहवासियों का कहना है। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 3 कार्यालय के बगल में स्थित है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना और इस आस्थाने पर सर्वधर्म के लोग अपनी अकीदत पेश करने आते हैं, परंतु कुछ महीनों से अकोला महाराष्ट्र से आई एक महिला द्वारा इस दरबार पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस दरबार में आने वाले लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करते हुए उन्हें दरबार में आने से रोका भी जा रहा है। इन सभी चीजों की जानकारी ताज दरबार के पीछे बनी बस्ती में रहने वाले लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। बस्ती में रहने वाले लोग उस महिला का नाम ताजुन निशा बता रहे हैं और यह महिला जो अकोला महाराष्ट्र में रहती थी अब अपनी माताजी के घर आने के बाद यहीं ठहर गई है और ताज दरबार में आने वाले जायरीनों की चकाचौंध ने ताजुन निशा को इस कदर बहकाया कि वह अब इस दरबार पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर बरसों से खिदमत करने वाली हज्जन बदरुनिशा ताजी और उसके परिवार पर गलत सलत इल्जाम लगाकर उन्हें भी प्रताड़ित बताती है, बच्चों को तक लाश से मार के भगाती है। शासन प्रशासन से यही चाह रही हूँ कि ये जहाँ अपना अकोला में इसका ससुराल है वहाँ जाए दरबार। और कुछ अभी घेरा भी लगाई है, ये ईटे का बढ़ाई है थोड़ा सा, और ज्यादा अगर करेगी तो हम तो सब्बल लेंगे और डायरेक्ट तोड़ देंगे। सर हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को यहाँ पे जो ताज दरबार है, ताज दरबार के बाजू में एक घर है, घर में रहने वाली एक ताजुन निशा है। वो आते जाते ही जो भी बच्चे वहाँ खेलते हैं आने जाने वाले लोगों को गाली देती है और उसके पति यानी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और दरगाह में जाने से भी वो रोक टोक करती है। दरगाह हमारा है बोलती है, अगर उससे कुछ ज़्यादा बोलो तो लोगों के पर्सनल मैटर में घुसती है और उल्टी सीधी बातें करती है। वो बच्चे को बोलेगी कि तेरा ये मर गया तो वो मर गया सर, और अपना नहीं देखती है। वो दरगाह को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपना प्राइवेट दरगाह समझ लिए। वो दरगाह से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और वो दरगाह हम सब मोहल्ले वासियों का है। मोहल्ले वासियों का क्या, सबका दरगाह है वो, हिंदू मुस्लिम हर लोग का दरगाह है वो। और वो इतना ही बदतमीजी करती है। तो उसकी शादी हो गई है, उसको जाके अपने ससुराल में अकोला में रहना चाहिए जहाँ वो यहाँ रह के, और जो दरगाह वाले हैं मेन उनको हटा के और अपना जो उनका बेटा है जो ताजुन निशा का जो भाई है जिनका देहांत हो गया फांसी लगा के, और जो उनकी अम्मी जान थी, इनके अब्बू की 4 बीबी थी, 4 बीबी में से जो तीसरी बीबी थी वो जहर खा के खत्म हो गई थी, और उनका जो एक बेटा था वो मोहम्मद हबीब चौधरी वो फांसी लगा के खत्म हुआ था। तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ को इन लोगों ने घर से मार पीट के निकाल दिए हैं। उनकी बीवी एक घर में उधर रहती है, वो आती है उनको भी गाली गुलोच करते, जबकि ये घर उनका है। दरगाह उनको नहीं चाहिए, दरगाह किसी का नहीं है, दरगाह सबका है। दरगाह किसी को नहीं चाहिए क्योंकि दरगाह आम जनता का है और ये दरगाह हमारा है, मेरा है। अगर कोई बच्चा खेलने चले गया, दरगाह मोहल्ले में है तो बच्चा तो जाएगा ही ना। छाए जगह, धूप का समय चल रहा है, छाए जगह देख के हर कोई जाता है वहाँ बैठने के लिए, तो सबको गाली गुलोच करेगी, थाने का धमकी देगी, तुम लोग को देख लूंगी, मेरी बहुत पहुँच है, मैं जो कर सकती हूँ तुम लोग नहीं कर सकते हो, जो करना है जाओ मेरा कर लो। गंदी गंदी जो उखाना उखा लो है, जो अजीब अजीब से आने की बातें करती है। वो बड़े छोटे किसी का इज्जत नहीं करती है। सर उसका घर है अकोला ससुराल, यहाँ हड़पने के लिए वो आके यहाँ बैठ गई है, घुस गई है घर में, और उसके पति को भी घर जमाई बना के रखी है। उसका पति कोई काम धाम करता नहीं, थोड़ा बहुत काम के अंदर चलता है। तो 1.5 लाख रुपया दो, मैं नौकरी का लगवा के देती हूँ, नगर निगम में नौकरी लगाऊंगी और मैं भी नगर निगम में नौकरी करती हूँ जबकि घर में रहती है। जाकिर हुसैन, और वो यानी कि यहाँ का मेन गार्जियन बनता है दरगाह का, जबकि उसका कुछ यहाँ नहीं है। लेडीज लोग जाते हैं सर, बैठते हैं, दूसरे हमारे मोहल्ले वासी पानी भरने जाते हैं, ये खड़े हुए हैं ये सर, इन्हीं को अभी बीच में पानी भरने गए थे तो इनको डांट रही थी कि लुंगी पहन के ना जाओ, और उनका दामाद लुंगी पहन के घूमता है, लेडीजों को देख के गंदी हरकतें करता है, उल्टी सीधी बदतमीजी करके इशारा करता है, जिसका भी उसके ऊपर एक केस चल ही रहा है। फिर भी वो बहुत यानी सुधर नहीं रहा है और इन लोगों ले दे के आए दिन लोगों से लड़ना झगड़ना इनका आदत बन गया है। बिल्कुल हम इनको तंग आ गए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए बस। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है और मैं प्रगति नगर समीप बस्ती में वार्ड 30 में रहता हूँ और मेरा काम यहाँ पर पिछले 10-12 सालों से चल रहा है मछली का। और मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसको मैं बताने के लिए मीडिया वाले को बुलाया हूँ। मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं डेली नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में, सैलानी बाबा हुसैनी मस्जिद में, और जस्ट बाजू श्रमिक बस्ती में एक दरगाह है जिसमें मेरा आस्था भी जुड़ा हुआ है।
और मैं दरगाह में डेली सुबह जाता हूँ, वहाँ अपना प्रार्थना करता हूँ मत्था टेकने के लिए। पर एक घटना हुई मेरे साथ कि उन्होंने वहाँ पर जो ताजुन्निसा है और उनकी जो मम्मी है, वो दोनों मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पर मत आया करो, ये हमारा प्राइवेट दरगाह है, आपको यहाँ आने की मुमकिन नहीं है। मैंने इस बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे गाली गलौज बदतमीजी का जो वर्ड यूज किया गया, जिसके कारण मुझे मीडिया को बुलाना गया कि ये दरगाह सार्वजनिक है कि उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब ये मीडिया के माध्यम से ही मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए था, इसलिए मैं मीडिया को बुलाया हूँ। हाँ, ये जब मैं उन्हें बोला कि ये मैं तो सार्वजनिक है, सभी को आने का अनुमति है, बाबा का दरगाह है, कोई भी आ सकता है, जिसका आस्था है कोई भी आए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, सभी धर्म का आस्था जुड़ा हुआ, तो आप आ जाइए। तो उनका कहना था अगर तुम नहीं मानेगा तो मैं किसी न किसी केस में फंसा के तुझे अंदर करवा दूँगी। इस तरह से किसी सार्वजनिक आस्था के केंद्र पर अपना जबरिया कब्जा जमाना कितना सही है यह तो पता नहीं, परंतु अब यह मामला निजी न होकर प्रशासनिक भी होता जा रहा है, क्योंकि अब बस्ती वालों ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन से करने का मन भी बना लिया है, ताकि इस दरबार में शिफा पाने वाले लोग और यहाँ अपनी अकीदत पेश करने आए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।